हर मर्द और हर औरत को जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ पाया है उसके अंदर खुद एतमादी थी जिसने उसे मामूली फ़र्द से अजीम फ़र्द में तब्दील कर डाला। जब आप अपने बारे में ये यकीन पैदा कर लेते हैं कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं तो उसी लम्हे आप अपनी लामहदूद मुस्तकबिल की तश्कील शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि नर्वस आदमी जो होता है वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि कुछ ऐसा काम हो जो उसके कंफर्ट जोन में रहते हुए हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आपको कुछ बड़ा करना होता है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, तो आपने अपने आप को मसरूफ रखना है, चाहे वो काम जैसा भी हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अपने आप पर और अपनी सलाहियतों पर गैर मामूली इत्मीनान के साथ आप ज़्यादा बड़े अहदाफ बना सकेंगे, ज़्यादा बड़े प्लान मंसूबे तैयार कर सकेंगे और वो काम पूरे करने का अज़म कर पाएंगे जिनके ख्वाब ही अब तक आप देखते आए हैं। आप इस काबिल होंगे कि जितना पैसा कमाना चाहते हैं वो कमा सकें। यह एहसास खुशी, सेहत और ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी की बुनियादी ज़रूरत है। आपको यह एहसास खूब होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर खुद हैं, आप अपनी ज़िंदगी के इंचार्ज खुद होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करेंगे आपके अंदर मुस्बत ज़हनी रवैया होगा, आपके हर काम में एक मकसद होगा। मुझे हर सवाल का जवाब मालूम था, लेकिन इस वक्त जवाब देते हुए मेरा हलक सूख ही गया। मुश्किल से हलक साफ करके आवाज़ निकाली तो अल्फाज बेरब्त हो गए। इंटरव्यू लेने वाले मुस्कुराने लगे तो मैं और ज़्यादा बुखला गया। यार समझ में नहीं आता कि दूसरे आदमियों के सामने बातचीत करते हुए ज़बान क्यों लड़खड़ाने लगती है। ये एक तालिबे इल्म का किस्सा है जो एक असामी के लिए इंटरव्यू देने गया और उस इंटरव्यू के रद्दाद अपने एक दोस्त को सुना रहा था। उसके दोस्त ने जो किस्सा सुनाया वो कदरे मुख्तलिफ था। वो कहने लगा मुझसे जो सवाल पूछेगा उनका जवाब तो मुझे वाजबन सा ही आता था, लेकिन मैंने हर सवाल का जवाब बेधड़क बड़ी एतमादी से दिया। इंटरव्यू लेने वाले मुझसे मुतासर दिखाई देते थे। चंद दिनों के बाद जब इस इंटरव्यू का नतीजा सामने आया तो जिस तालिबे इल्म को हर सवाल का बेहतर मुकम्मल जवाब आता था, इसके बजाय दूसरे तालिबे इल्म को इस असामी के लिए मुंतखब कर लिया गया। खुशी की एक खबर यह है कि हर फर्द में किसी न किसी दर्जे में खुद एतमादी होती है। बाज़ में एक काम में ज़्यादा खुद एतमादी पाई जाती है तो दूसरे काम में कम, बाज़ में दूसरे काम में खुद एतमादी कम होती है तो तीसरे काम में ज़्यादा खुद एतमादी होती है। तमाम ये आयन मुमकिन है कि आप जिस शोबे या जिस काम में अपनी खुद एतमादी बढ़ाना चाहते हैं इसमें अपनी खुद एतमादी बढ़ा सकें। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो अपनी ज़िंदगी के नताइज, मौजूदा हालात और कैफियत से नाखुश है। इसके बावजूद ये लोग बार बार पुराने काम करते हैं, पुराने ख्यालात सोचते हैं, पुराने इक़दामात उठाते हैं। खुद एतमादी से काम करना इस वक्त मुमकिन होगा जब हम अपने कामों को, ख्वाह उनका ताल्लुक़ हमारी ज़ाती ज़िंदगी से हो, इज़्दिवाजी ज़िंदगी से हो, कारोबारी और दफ्तरी ज़िंदगी से हो, हम बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। पर्सनल डेवलपमेंट में एक कानून बयान किया जाता है कि आदमी अपने बारे में, दुनिया के बारे में मुस्तकिल जो कुछ सोचता रहता है इसकी शख्सियत वैसी ही हो जाती है। अगर आप अपनी बाहर की दुनिया में खुद एतमादी का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर मुकम्मल वक़ार पैदा करना होगा। आपकी खुद एतमादी का अनसार इस बात पर है कि आप अपने इक़दार और असूलों की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी गुजारिए। वो मर्द और ख़वातीन जो भरपूर खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं वो जो कुछ दुरुस्त समझते हैं पूरी यकीन के साथ दुरुस्त समझते हैं, क्योंकि इन्हें अपने इक़दार पर भरपूर यकीन होता है। वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, अपने अंदरूनी गहराइयों के साथ अदा करते हैं। जो आपको ये अदराक और एहसास होता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो हर किस्म के हालात आपके अंदर इत्मीनान और खुद यकीनी का जज्बा पैदा कर देंगे। अच्छा, आपको अमली मशक करनी है। अपनी ज़िंदगी की 3 सबसे अहम इक़दार की फ़हरिस्त बनाइए। अपनी ज़िंदगी के वो 3 अहम इक़दार की फ़हरिस्त बनाइए जो आप अपने दफ्तरी और कारोबारी ज़िंदगी में अख्तियार करते हैं। 3 अफराद की फ़हरिस्त बनाइए, ज़िंदा या मुर्दा, जिनके साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहेंगे। वजह लिखिए कि आप इन अफराद के साथ क्यों वक्त गुजारना चाहेंगे, आप इनसे क्या पूछेंगे और क्या बात करेंगे। ये 3 अफराद आपके साथ क्यों वक्त गुजारना चाहेंगे, आपके सबसे मतलूबा खूबियाँ क्या हैं। अगर खुद एतमादी ज़हन का एक रवैया है तो इसकी बुनियाद ज़हनी असूलों और कवानीन पर है। सबसे अहम कुलिया यह कि ख्याली तख्लीकी है। दूसरों की समात बसारत को आप अच्छे लगें और लोग आपको सुनकर अच्छा फील करें तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपने चेहरे और आवाज़ पर काबू रखें, आपका अंदाज दोस्ताना हो। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि दूसरे भी पसंद किए जाने और अच्छा तासुर देने के आरज़ूमंद हैं। अगर दूसरों से बात करने में आपको पहल करनी पड़े, इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो कम्युनिटी सोसाइटी पे बात करने में दिलचस्पी रखते हैं, वो क्रिकेट या किसी भी चीज़ पर, वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उस चीज़ को लेकर अब बात को स्टार्ट कर दीजिए। अपनी नेकियों और दूसरों की बुराइयों को कता ना उछालिए।
آپ وہ نہیں ہیں جو آپ نہیں سوچتے کہ آپ ہیں، بلکہ آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ وہ ہیں۔ جو آپ اپنے بارے میں اپنی سوچ بدلتے ہیں، آپ کے بارے میں آپ کی حقیقت بھی بدلتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے خیالات آپ کی زندگی کی تخلیق کرتے ہیں۔ خاص کر خود اعتمادی کے آپ کے احساسات کا تعلق تو بہت زیادہ آپ کی سوچ سے ہے۔ خود اعتمادی کا تعلق اندر سے ہے۔ اگر آپ کے اندر 4 چیزیں ہیں تو آپ کے اندر خود اعتمادی پروان چڑھے گی۔ اول آپ نے یہ ٹھیک فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کس قسم کے انسان بننے کے خواہشمند ہیں۔ نمبر 2 تو یہ ہے کہ اپنے اوپر اتنا یقین رکھیں کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر جو آپ پانا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا ضروری ہے وہ کرنے کا تہیہ کیجئے۔ آپ کے اہداف کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار رکھیے۔ نمبر 4 پر روزانہ اپنے اہداف پر کام کیجئے۔ ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، ہر رات آپ ایک اور مشق بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک فیصلے کیجئے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ اپنے اہداف میں اس انداز سے طے کیجئے کہ گویا آپ کی زندگی میں کوئی حد، کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ نے اہداف جیسے لکھے ہیں ویسے ہی انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 ایسے اہداف کی فہرست بنائیے جو آپ اگلے 12 ماہ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے اہداف کو موجودہ زمانے، پریزنٹ میں، مثبت جملے میں اور ذاتی حیثیت میں لکھیے۔ مثال کے طور پر، میں فلاں تاریخ تک اتنی رقم کماؤں گا۔ یہ جملہ ان تینوں شرائط کو پورا کرتا ہے۔ امریکہ اور دنیا بھر کے بلند ترین معاوضہ پانے والے لوگ وہ ہیں جنہیں اپنا کام کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ رات کو اپنے گھر جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر کل آپ کو لاٹری میں $10 لاکھ مل جائے تو کیا آپ اپنے موجودہ جاب کو جاری رکھیں گے؟ کافی پیسہ آنے کے بعد اگر آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنی موجودہ جاب چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ خود کو قائل کیجئے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کاروبار کی طرح اپنے اندر اعتماد اور یقین پیدا کریں۔ یہ دنیا بڑی حد تک آپ کے اپنے بارے میں تخمینے پر آپ کو قبول کرتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بارے میں کسی دوسرے کو قائل کرنے سے پہلے خود کو اپنے بارے میں قائل کیجئے۔ اپنا ویژن واضح رکھیے اور ہر گھنٹے، ہر دن مثبت عمل جاری رکھیے۔ اور تقریباً 4.25 لاکھ انسان روزانہ دنیا میں آتے ہیں۔ اس دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ضرور ہے۔ کوئی 1.5 لاکھ انسان روزانہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں آنا اور پھر یہاں کچھ ایام گزار کر چلے جانا ہی سب کچھ ہے؟ کیا یہ نظام کائنات یوں ہی بنا دیا گیا؟ کیا آپ اور میں اس دنیا میں بے وجہ بھیج دیے گئے؟ انسانی نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان ہر دور میں اس سوال کی کھوج میں رہا ہے۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو چیز زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی ایک سفر کی مانند ہے۔ ہر لمحہ ہم آزمائش میں ہے۔ جیسے کلاس روم میں بیٹھا اسٹوڈنٹ مسلسل امتحان میں ہوتا ہے،